बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज तकरीबन मैं आपको ना बताऊंगा कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से हो सकती है और ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। गेम ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपका गेम का वो पार्ट होता है जब आप कोई भी गेम बना रहे होते हो ना, तो उसको आपने अपने मोबाइल के लिए ये समझो उर्दू में कि उसको उस काबिल बनाना होता है कि ये उसमें रन करे। अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपके पास कौन सी होती है, वो ये होती है। आपके पास जो गेम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे जो पहली जो चीज़ होती है वो आपके पास होती है कि आप, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कोई भी मैश होगी ना, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए लो पोली। अब लो पोली के अंदर ये जो चीज़ है वो क्या है कि आपके जो मैश है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा एजेस नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा वर्टेक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि वो आपके जो है ना वो मैश मैक्सिमम लो पोली होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर आए, मैं फ़िलहाल खोल लेता हूँ इसको। एग्जाम्पल है, ये नहीं देखना कि मैंने ब्लेंडर खोला है, आपने इस चीज़ को सिर्फ समझना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ इस वक्त। अब एग्जांपल है, ये मैं इसका खोलता हूँ यहाँ पर आके वायर फ्रेम, ठीक है। अब ये प्रॉपर अपने बैलेंस सीक्वेंस के अंदर है, यानी कि अगर मैं इसके स्टार्ट में आऊँ यहाँ पर, बल्कि यहीं पर ही आ जाता हूँ, वैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और ये मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये ठीक है। अगर अब हम लोग इसके स्टैटिस्टिक पे आएँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन व्यू पोर्ट स्टैटिस्टिक पे आऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर ट्रायंगल एजेस और वर्टेक्स पे आ जाऊँगा। इसके बाद टोटल प्लस सिलेक्शन एंड अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त इसके अंदर कितने ट्राइस हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7 प्रेस कर दूँगा और ये मुझे इसके ट्राइस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, ये कह रहा है 12 ट्राइस हैं। अब ट्राइस क्या होता है, पहले ये चीज़ समझें आप। आपके पास ये प्लेन है ना, ठीक है, जो इसका हाफ होगा वो ट्राइस होगा, यानी कि राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू एडेबल पॉली करूँगा। ट्राइस होता है ट्रायंगल बेस, इन दोनों को मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट ई करूँगा तो ये ट्राइस बन गया। एक पॉलीगॉन में कितने ट्राइस होते हैं? 2 ट्राइस होते हैं। एक पॉलीगॉन में कितने ट्राइस होते हैं? 2 ट्राइस होते हैं। अब इसमें सीन ये है कि ऐसे ही आपके पास ये कितने साइड से 6 हैं, तो कितने ट्राइस होंगे इसके अंदर? 6 हैं। 6 टू द 12 होंगे, तो ये कितने दिखा रहे हैं? 12 है। अब ये बिल्कुल लो पॉली है, यानी कि अब इसको बॉक्स बनने के लिए कम से कम 6 क्वार्ट या 6 पॉलीगॉन चाहिए थे। अब 6 नहीं होंगे तो ये बॉक्स तो नहीं रहेगा, इसलिए ये मैक्सिमम लो पॉली है। यानी कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं आऊँ और इसके अंदर लेंथ के सेगमेंट बढ़ा दूँ, अब ये देख कितने ज़्यादा सेगमेंट्स हो गए इसके अंदर, स्टैट दे रहा है आपको। लेकिन अगर मैं F4 करके इसको गायब कर देता हूँ तो इसकी शेप में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो इसलिए ये जो मैंने इसके अंदर जो पॉलीगॉन ऐड किए ना, ये बेवजह ही थे। ठीक हो गया, मैं दोबारा इसको 1 1 पे ले आया हूँ तो अब ये शेप भी बरकरार है। अब अगर मैं कोई और यहाँ पर ऑप्शन लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टी पॉट है। टी पॉट के अंदर अगर हम लोग आते हैं और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसको मैं पॉलीगॉन कम कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं फ़िलहाल लो पॉली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लो पॉली कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ नज़र आएगा F4 प्रेस किया मैंने, ये लो पॉली हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इतना मैक्सिमम लो पॉली कर दी कि अब ये टी पॉट नहीं रहा है। इसके अंदर कुछ तो पॉलीगॉन होनी चाहिए, कुछ डिटेल होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पॉलीगॉन ऐड करना शुरू करते हैं। अभी भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो पॉली है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये देखिए इसके अंदर स्मूथनेस आ रही है। तो आपने अपनी गेम के अंदर इतने ऑब्जेक्ट को लो पॉली रखना है कि वो ना ज़्यादा लैग करें, ना हैवी हो, और इस तरह कोई सिलसिला ना हो। यानी कि आपका जो पहला जो आपका पास एक फर्स्ट आपके पास जो अचीवमेंट, ये आपके पास एक ड्यूटी होगी, वो ये ड्यूटी होगी कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को लो पॉली रखना है। ठीक हो गया। तो क्या होगा, लो पॉली आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उससे आपके जो गेम्स हैं उसके जो बैचेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और FPS भी जो है आपके जो फ्रेम पर सेकंड हैं वो भी आपके काफ़ी अच्छे खासे ड्रॉप नहीं होंगे, वो मेंटेन रहेंगे। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये मैंने ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही लो पॉली बनाए थे, तो मैंने इसको हाई पॉली जाने ही नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होती है कि ये होती है कि आपके पास ये फर्स्ट करें 1 2 3 4 5 5 कंटेनर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या हुआ इसको, आपके पास ये 5 कंटेनर्स आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे 24 कंटेनर है। अब इन 24 कंटेनर्स को 24 मटेरियल लगे हुए होते तो क्या होना था, फिर गेम लैग करती, टेक्सचर ज़्यादा कॉल होते, ठीक है। जब टेक्सचर ज़्यादा कॉल होते तो आपके CPU पर बर्डन पड़ता। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने ये किया, इन सारे कंटेनर्स को हम लोगों ने एक ही टेक्सचर में कर दिया, लेकिन ऐसे किया कि इसके टेक्सचर फटे ना, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंड का अलग टेक्सचर कर दिया। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ टेक्सचर अगर आप देखेंगे हमारे पास इस गेम के अंदर है, तो हम लोगों ने 1 2 3 और 4 यानी कि पूरे इस इन्वायरमेंट को हमने 4 एटलस के अंदर किया हुआ है। आगे भी चीज़ें ऐड होंगी, करैक्टर भी ऐड होगा और आपके पास वेपन्स भी ऐड होंगे और भी चीज़ें ऐड होंगी, आपके पास स्काई बॉक्सेस भी ऐड होंगे, ठीक है। सारा कुछ होगा ऐड। अभी देखिए सामान इस वक्त खाली है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्काई बॉक्स लगा सकते हैं, ऑलरेडी है यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल। तो सेकंड आपके पास ये है कि आपके पास जो सेकंड जो चीज़ है वो है आपके पास यानी कि आपने एटलस बनाने हैं अपने टेक्सचर्स के, ठीक हो गया। टेक्सचर्स के एटलस बनाने हैं, तो एटलस इसलिए बनाने हैं ताकि हम, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप एटलस पहले बना लें, उसके बाद उसको ना सब्सटेंस पे जाके पेंट कर लें, आपको टाइम बचेगा। वैसे एटलस बनाने में बहुत मुश्किल है, और अगर आपके पास एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट आता है ना तो उसको लो पॉली करने का एक प्रोसेस और होता है, ठीक है। सेकंड आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ टेक्सचर एटलस एंड मटेरियल, तो ये दो आपके पास होने चाहिए। तो मटेरियल्स और एटलस दोनों मिलके काम करते हैं। जितने ज़्यादा मटेरियल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास, यानी कि अगर हम लोग बात करें इज़ इक्वल टू सेट पास कॉल, ठीक है, और नंबर ऑफ टेक्सचर एंड बल्कि प्लस मैशेस इज़ इक्वल टू बैचेस, यानी कि ये दोनों मिलके बैचेस जनरेट करते हैं। और ये जो चीज़ है अकेली, ये मटेरियल जो है ये आपका सेट पास कॉल जनरेट करता है। मिनिमम आपकी जो एक कैमरे के अंदर रेंडर होने वाले जो सेट पास कॉल हैं, यानी कि जो आपके पास ये होने चाहिए कैमरा रेंडर, ये जो कहते हैं ना पूरी गेम के अंदर होने चाहिए, वो नहीं हो सकता। फिर आपकी गेम की क्वालिटी भी रिड्यूस होगी, आपकी गेम का जो कारकर्दगी है वो भी ख़राब होगी, यानी कि वो लैग भी करेगी, हर चीज़ करेगी। आपके कैमरे के अंदर इतने आने चाहिए। मिनिमम आपके जो सेट पास कॉल हैं वो आपके पास होने चाहिए 35 to 50, इसके बीच बीच होने चाहिए। ये नंबर ऑफ़ मटेरियल्स आप इतने कॉल करवा सकते हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं। और आपके पास जो मिनिमम जो एक बैचेस हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अब एडवांस हो गया। अगर आप डिपेंड करता है कि आपके पास टारगेट डिवाइस कौन सी है, तो अगर आपके पास जो डिवाइस है ना वो अगर आपके पास हैं फ़र्ज़ करें 1.5 GB से लेकर आपके पास 3 GB है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ बैचेस होंगे वो होंगे तकरीबन आपके पास 50 से लेकर 70, बल्कि आप उसको 100 भी कर सकते हैं। नहीं 100 बहुत ज़्यादा लैग करता है, 90 कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, और अगर आपके पास 3 GB से लेकर बल्कि 4 GB से लेकर आपके पास अगर 6 GB तक की डिवाइस है, GB तक की डिवाइस है, तो आपके पास जो तकरीबन नंबर ऑफ़ बैचेस होते हैं 100 से लेकर तकरीबन 120 तक ही होने चाहिए, और 120 से ऊपर बैचेस नहीं होने चाहिए आपके किसी भी नॉर्मल गेम के। लेकिन अगर आपके पास गेमिंग सेल है और गेमिंग फूड है, और जैसे मेरे पास सूस रोग है, ROG 2 है, तो या आपके पास लीजन आ जाता है, या आपके पास ROG 6 आ जाता है, या आपके पास आईफोन को तो नहीं खैर मैं कंपेयर करूँगा, क्योंकि आईफोन के
जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उसका प्रोसेस हो रहा है। तो फिर उनके नंबर ऑफ़ बैचेस और उनके जो ड्रॉ कॉल्स होते हैं वो एक अलग तरीका होता है उसको, यानी कि ये समझ लें कि वो ट्रिपल ए क्वालिटी जो गेम्स होती हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन ही और होती है। उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ मटेरियल भी काउंट होते हैं, नंबर ऑफ़ बैचेस भी काउंट होते हैं, लेकिन उसमें और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काउंट होती हैं। वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रिपल ए क्वालिटी गेम्स का हम लोग कोई कोर्स वगैरह इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, आगे मेरी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह ताला। तो अव्वल तो खैर ये तो हमारा आखिरी बैच है, इसके बाद हम लोग ये वाइंड अप कर रहे हैं। तो खैर अगर अल्लाह ने चाहा तो बाकी देख लेंगे जो भी होगा सिलसिला। अच्छा, तो ये नंबर ऑफ़ बैचेस आपके पास ये होते हैं। तो आपके बाद जो मेन गेम ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसके अंदर हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेन जो चीज़ आती है, आपके पास आता है एक सेट पास कॉल, आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ़ बैचेस, एंड जो थर्ड जो चीज़ है हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट वो है FPS, फ्रेम पर सेकेंड। FPS जो आपके पास मिनिमम जो होते हैं ना तकरीबन 1.5 GB से लेकर 30 GB तक, 3 GB तक, वो आपके पास होने चाहिए तकरीबन 30 FPS तक वो आ जाते हैं। यानी कि एक डिवाइस ही 30 FPS की है तो वो 60 FPS कैसे दिखाएगी, ठीक है। तो वो 30 से 60 FPS तक होते हैं आपके पास। तो लेकिन अगर ये डिपेंड होती है, चीज़ देखी जाती है कि अगर आपके पास 1.5 GB की डिवाइस है और वो 60 FPS दे रही है आपको, तो वो 60 FPS दिखाएगी आपको, ठीक है। तो वो कई सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं आपको मिल जाएंगे, FPS कंट्रोलर और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला कि आप इसे कैसे करोगे। मैं भी आपको करवा लूँगा, कंट्रोलर मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, तो अब सिलसिला ये है कि आपके पास जो मेन है चीज़ FPS होती है। अब FPS का जो बेंचमार्क है वो क्या है? FPS जो काउंट होता है आपके पास नंबर ऑफ मैश, ज़्यादा मैश होगी ज़्यादा FPS होंगे। अब इस मैश को कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग? इस मैश को हम लोग कंट्रोल करते हैं प्रीफैब बना के। मैंने प्रीफैब बनाए थे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप एक मैश को ले लेंगे और आपको पता है कि इसने हर जगह डुप्लीकेट होना, तो आप क्या करोगे, इसका प्रीफैब बना के रख लोगे। समझ में आगे बात? तो इसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपके प्रीफैब बन जाएंगे तो आपके कम मैश कॉल होंगी, और जब मैश कम कॉल होंगी तो आपके FPS ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएंगे। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ मैश होती है, इसके अंदर आपके पास होते हैं नंबर ऑफ टेक्सचर, साइज ऑफ टेक्सचर, या आपके पास इसके अंदर ये होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टेक्सचर, साइज ऑफ टेक्सचर, यानी कि 22 MB का टेक्सचर ना हो, 24 MB का टेक्सचर ना हो, 22 MB के आपके पास टेक्सचर ना हो, ठीक हो गया। तो ये सारा सिलसिला होता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आया कि हमारी जो गेम है वो स्मूथ चल रही है या नहीं चल रही है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको प्ले कर देता हूँ, और ये मेरे पास गेम है, ठीक है, और ये मेरे पास है कैमरा, और मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, इसको हिलाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आएगा। अच्छा, इस वक्त मैंने पता क्या किया, मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई है, मुझे जाना चाहिए फाइल पे, बिल्ड सेटिंग पे, एंड्रॉयड पे, इसके बाद मैंने करना है इसको स्विच प्लेटफॉर्म मैंने करना है एंड्रॉयड पे। गेम किसकी बन रही है, तो एंड्रॉयड पे ही मुझे इसको स्विच करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये मैंने इसको यहाँ पे स्विच कर लिया है, तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये क्या कंपाइल कर रहा है भाई? अच्छा, आप यहाँ पर आएंगे, इसको फ़िलहाल आप कर देंगे 800/480 लैंडस्केप में, और यहाँ पर मैं इसको चलाऊँगा। मैं फ़िलहाल प्ले कर रहा हूँ, अब ये प्ले हो रहा है, और अब मैं इसके यहाँ पे देखूँगा इसके स्टैटिस्टिक, ये मेरे पास के स्टैट आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 11 बैच हैं इस वक्त, ठीक है। तो वैसे ही बड़ी ये ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है, और 70 के इसके ट्राइस कॉल हो रहे हैं। इन केस अगर ये ज़्यादा होती तो हम लोग क्या करते, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है, Ctrl+D करता हूँ और Ctrl+D करता हूँ, ये मेरे पास मेन कैमरा है, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ Ctrl+Shift+F, और यहाँ पे मैंने इसको किया प्ले,
और प्ले करने के बाद आपको नज़र आ रहा है 581 बैचेस हो गए और 1600 ट्राइस हो गए हैं। सेट पास कॉल भी आपके 435 हो गए। अब तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि चीज़ लो पॉली होनी चाहिए, तो लो पॉली तो है, मिनिमम टेक्सचर होने चाहिए, वो भी हैं। तो अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मैशेस बढ़ा दिए और ऐसा होगा आपके सिटी, क्योंकि जब आपके पास सिटी आएगा तो आप सिटी को कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो उसको जो सिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के तरीका वो यही है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको 0 करता हूँ, 0 और 0, और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ और ये देखें बैचेस देखें आप कितने हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेरे पास जो गलती है वो ये है कि मैंने जो इसके अंदर जो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो लाइट है वो मेरे पास इस वक्त रियल टाइम लाइट है। ठीक है, इसको मैंने पहले किया स्टैटिक और मुझे यहाँ पर शेडो ख़त्म करने पड़ेंगे। जैसे मैं शेडो ख़त्म करूँगा और उसको मैं यहाँ पे गेम को प्ले करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको जो नंबर ऑफ़ बैचेस हैं वो एकदम रह गए हाफ, और ट्राइस भी आपके रह गए हाफ। तो रियल टाइम शेडो जो होते हैं ना वो आपके हमेशा डबल कर देते हैं उनके। तो अब उनका क्या तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है लाइट बेकिंग। लाइट बेकिंग हमारा बिल्कुल फाइनल लेक्चर्स के अंदर आता है, उसके अंदर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग भागे ना। अच्छा जी, ठीक है। तो अब ये जो है सारे ऑब्जेक्ट वो क्या है, ये है डायनामिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सबको और यहाँ पर इसको कर देंगे स्टैटिक, और अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ प्ले, और मैं जैसे इसको प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ बैचेस जो हैं वो अभी भी उतने ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कम नहीं हुए हैं। क्यों नहीं कम हुए हैं, इसलिए कम नहीं हुए क्योंकि मेरे इस कैमरे के फार के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं अपने कैमरा फार जो है मैं कर देता हूँ 200 और इसको मैं अब प्ले करता हूँ, तो अब 3 या 4 बैचेस का फ़र्क पड़ा, इतना नहीं पड़ा। अब हम क्या क्या करें, अब तो हम फंस गए हैं। अब हमारे टेक्सचर भी कम है, मटेरियल भी कम है, लेकिन बैचेस ज़्यादा हैं। अभी भी ये 50 से बहुत ज़्यादा है, ये 50 ही होने चाहिए। ठीक है, तो बैचेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, अब क्या टेक्निक होगी यहाँ पर, अब यूनिटी क्या काम करेगी यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि हम ये कहते हैं कि यार ये जो कैमरे के आगे जितने भी आ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, ठीक है आएँ, लेकिन ये उतने ही आए, उन्हीं चीज़ों को रेंडर करे जहाँ जहाँ पे हमारा कैमरा जा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको कैमरे के अंदर एक प्रोग्राम फिट कर देंगे। हम ये कहेंगे कि देखो जो जो तुम्हें दिख रहा है तुमने सिर्फ उसको रेंडर करना है। आप जाएंगे विंडो में, रेंडर में, और क्लियन कलिंग में आ जाएंगे आप, ये कलिंग में आ गए आप। ठीक है, कलिंग क्या काम करती है, कलिंग ये काम करती है कि आपके जो कैमरे के आगे आने वाली चीज़ें हैं ना सिर्फ उसको रेंडर करता है, बाकी सब चीज़ों को छुपा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़िलहाल आएंगे बेक में, ये 5 है, इसको कर देंगे हम 4 और इसको हम लोग कर देंगे 0.2 और इसको हम लोग कर देंगे बेक। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ आपके सामने, अगर मैं इसको यहाँ पे विजुलाइज़र पे आऊँ और आपको ये नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो देख रहे पीछे से हाइड हो रहे हैं। ठीक है, वो ये काम करता है क्लोयन कलिंग। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ प्ले करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, इसको कैमरे को अपने फिराता हूँ। ये देखें अब बैचेस कितने हो गए हैं, 52 50 पर आ गए ना, स्टेबल हो गए ना। अब मैं जहाँ जहाँ देखूँगा वहाँ पे ये इसको सिर्फ रेंडर करेगा, बाकी सबको हाइड कर देगा।
तो आपने अब क्या किया, अपनी गेम को आपने एक वेल्ड ऑप्टिमाइज कर लिया है, और इसके बाद अब आप अपनी इस गेम को प्ले कर सकते हैं अपनी किसी भी डिवाइस में। डिवाइस के अंदर बिल्ड निकालने का तरीका ये है कि आप जाएंगे फाइल में, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, आपने सबसे पहले एंड्रॉयड एचडीके और जेडीके करनी है। एडिट में जाएंगे, आप जाएंगे प्रेफरेंसेस में, आपके पास यहाँ पर एक्सटर्नल टूल हैं, यहाँ पर आपके पास एंड्रॉयड एचडीके और जेडीके होनी चाहिए। एचडीके जेडीके होने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर बिल्ड सेटिंग में, और इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पे बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड का नाम आ जाएगा, और उसके बाद ये आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे कंट्रोलर भी तो होने चाहिए जो आपके पास यहाँ पर प्लेएबल हो। तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह ताला सिंपल FPS कंट्रोलर दे दूँगा जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल है, और आप लोग अपने मोबाइल की जो पहली गेम है आप दिखा सकते हैं कि आपने बनाई हुई है इंशाल्लाह ताला। तो वो मैं दूंगा आपको, इंशाल्लाह वो मैं आपको दूंगा, और आप लोगों से बिल्ड भी निकलवाऊंगा। सो यू हैव बिल्ड योर फर्स्ट ऑन गेम। अब हम लोगों को पता लग गई है कि पहली जो हमारी गेम की पाइपलाइन है वो क्या है, वो ऐसे ही होगी। अब हम आगे बात करेंगे आर्ट की। अभी ये जो बात है ये गुफ्तगू यहीं तक की है। तो ये लेक्चर गोल के पी लो, और ये जो चीज़ें और टेक्निकल लैंग्वेजेस मैंने बताई हैं ना वर्ड, ये याद होने चाहिए आपको। अगर आप लोग ये याद नहीं करोगे आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि इसी की बेस पे आपकी गेम, आपकी मॉडलिंग हो जाएगी, टेक्सचरिंग हो जाएगी, यहाँ पे आके आप फंस जाओगे। ठीक हो गया? तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना।